हमारे इतिहासकार हमें बताते हैं कि तैमूर ने भारत की अथाह संपत्ति लूटकर दिल्ली में कत्ले आम करके लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा और अपने आगे के अभियान को पूरा करने के लिए भारत छोड़ कर गया। पर क्या यही सत्य है? क्या भारत के वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने भारत को बचाने का प्रयास नहीं किया होगा? और किया भी तो उनका प्रयास कितना सफल हुआ? क्या कोई घटना ऐसी भी घटी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर इंडिया पर। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे वीर योद्धा, वीरांगनाओं और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी और कथा को बताने का प्रयास कर रहे हैं जिनके इतिहास को मुगलों और अंग्रेजों ने छुपा दिया अपनी कायरता को छुपाने के लिए। पर आज हम स्वतंत्र हैं, हम उन वीरों की गाथा को उभार सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरा सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं जिन वीर योद्धा और वीरांगनाओं की गाथा अपने आने वाले ज्यादातर वीडियो में बताऊंगी, वह कथा मैंने सैफरॉन सोआर्ट पुस्तक से ली है, जिसकी लेखिका है मानसी सिन्हा रावल और सहलेखक है योगादित सिंह रावल। इस पुस्तक में 52 हिंदू वीर योद्धा और वीरांगनाओं की वीरता को अपने लगभग 10 साल की मेहनत से हमारे समक्ष रखा, जिसे हमारे वामपंथी इतिहासकार और अंग्रेजों ने हमसे छुपा के रखा। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस पुस्तक की लेखिका को ऐसे अज्ञात वीरता की कहानी को हम सभी तक पहुँचाने के लिए। आज की कथा मैंने इसी पुस्तक के पहले अध्याय से ली है। यह कथा है तैमूर को अपना भारत अभियान अधूरा छोड़कर भारत से तैमूर लंगड़े को भगाने वाली वीरांगना रामप्यारी गुर्जर की। रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर में एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। अपने बचपन के दिनों में उन्हें भारतीय योद्धाओं की वीरता के किस्से सुनना बहुत पसंद था। वह एक पुरुष के रूप में तैयार हुए और उनका व्यायाम और कुश्ती में रुचि था। वह बचपन से ही साहसी और निडर थी। खेत में रहते हुए वह चुपचाप दैनिक अभ्यास करती थी। उन्होंने स्वयं से भी युद्ध करने की कला का अभ्यास किया। वह अपने सैनिक लक्षणों के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। अंग्रेजों के लिए गुर्जर बहुत क्रूर थे। उन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेजों का वध किया। बदले में अंग्रेजों ने गुर्जरों का रिकॉर्ड एक आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित किया और इस समुदाय के बारे में जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड आए उन्हें मिटा दिया। साल 1398 उस समय भारत में तुगलक वंश का शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसी समय 1398 में भारत को लूटने के नियत से समरकंद का क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग आता है, जिसे लंगड़े होने की वजह से तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता है, जिसको सिर्फ संसार के क्रूर हत्यारे, लुटेरे, दंगाई में ही गिना जाता है। तैमूर ने नसीरुद्दीन तुगलक को हराकर दिल्ली पर विजय पा ली। दिल्ली पहुंचने तक उसके पास 1 लाख हिंदू बंदी थे। उसने उन सभी को मार डाला और सिर के साथ एक स्तंभ बनाया। उसने उन लोगों को छोड़ा जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ 1911 लिखा था कि कैसे तैमूर ने हिंदू आबादी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया था। उसकी सेनाओं ने केवल मुस्लिम इलाकों को ही सलामत छोड़ा और हिंदुओं का नरसंहार किया और गुलाम बनाया। इस समय के दौरान देवपाल उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें आज का मेरठ, सहारनपुर, हरियाणा के कुछ हिस्से और हरिद्वार शामिल थे। विभिन्न समुदाय के लोग जाट, गुर्जर, अहिरों, वाल्मीकियों, राजपूतों, ब्राह्मणों, आदिवासियों और अधिक लोग
इस क्षेत्र को तैमूर के लूट और नरसंहार से बचाने के लिए एकजुट हो गए और एक महापंचायत का आयोजन किया। इस क्षेत्र के सभी पुरुषों और महिलाओं ने हथियार उठाए, उन्हें प्रशिक्षित किया गया और महापंचायत सेना में शामिल किया गया। बूढ़ों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। महापंचायत ने सर्वशक्ति की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत के अंतर्गत 80,000 योद्धा, जिसके मुख्य सेनापति थे जोगराज सिंह गुर्जर, और कई सेनापति को पंचायत द्वारा चुना गया, जिनके नाम थे मामचंद गुर्जर, हरबीर सिंह गुलिया, फुला नाई कुछ नाम थे। और इनका सहयोग करने के लिए गांव की लगभग 40,000 महिला सेना तैयार हुई और उनकी सेनापति नियुक्त हुई राम प्यारी गुर्जर। एक योजना के तहत 500 युवा घुड़सवार को भविष्य में हमलों को जानने के लिए जासूसी के लिए लगाया गया। राम प्यारी गुर्जर ने उन 40,000 महिला को युद्ध के लिए तैयार किया, जिन्होंने कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मातृभूमि को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए, हिंदुओं को कत्ल करने से बचाने के लिए वे अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थी। इसी बीच जासूसों ने खबर ला दी कि तैमूर मेरठ की ओर बढ़ने वाला है। इसका मतलब था कि वह सहारनपुर, हरिद्वार और गढ़वाल की ओर जाने का रास्ता अपना सकता था। सभी 80,000 पुरुष और 40,000 महिला योद्धा को मुख्य सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर ने इकट्ठा किया और कहा, वीरों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उसे याद करो। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया है। वह मोक्ष जिसे ऋषि मुनियों ने योग करके प्राप्त किया है। वीर योद्धा युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देकर प्राप्त करते हैं। राष्ट्र को बचाओ, अर्थात अपने आप को बलिदान करो। दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। तुमने मुझे नेता चुना है। मेरी आखिरी सांस तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं पंचायत को सलाम करता हूँ और शपथ लेता हूँ कि मेरी अंतिम सांस तक मैं भारत की मिट्टी की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के अपराधों और हमलों से हिल गया है। योद्धाओं, उठो और देरी ना करो। दुश्मनों से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर निकाल फेंको। राम प्यारी गुर्जर ने अपनी तलवार को चूमा तो महिला योद्धाओं ने अपनी तलवार को भी चूमा। पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर शपथ ली कि वह अंतिम सांस तक लड़ेंगे और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तैमूर और उनकी सेना को तब तक आजाद नहीं होने देंगे जब तक कि उन्हें देश के बाहर नहीं निकाल दिया जाता। हिंदू सेना कम हताहत हो, इसके लिए तैमूर और उनकी सेना पर छापा मार युद्ध तकनीकों का निर्णय लिया गया और जासूसों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना बनाया। राम प्यारी गुर्जर ने निर्देश दिया कि महिला का कुछ हिस्सा हथियार उठाएगा और दुश्मनों पर हमला करेगा और कुछ महिलाएं सबके लिए भोजन तैयार करेंगी। कुछ लोग कार्यवाही में पुरुषों और योद्धाओं को युद्ध के सामान में मदद करेंगी। राम प्यारी गुर्जर ने बहादुर महिलाओं को दुश्मनों की भोजन सामग्री पर हमला करने और लूटने का काम भी सौंपा। इससे दुश्मनों को खाने की कमी हो जाएगी, उनकी भूखमरी उनकी आत्माओं को कमजोर करेगी और हिंदू सेना दुश्मन की रेखाओं पर कहर बरसा पाएंगे। 20,000 महापंचायत योद्धाओं ने दिल्ली में आधी रात को तैमूर की सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। दुश्मन के 9,000 सैनिक को मार दिया और उनकी लाशों को यमुना नदी में फेंक दिया। सुबह होने से पहले ही महापंचायत योद्धा तैमूर की सेनाओं से दूर दिल्ली के बाहरी इलाकों में गायब हो गए। 3 रात तक यही चलता रहा। निराश तैमूर लंग ने दिल्ली छोड़ दी और मेरठ की ओर बढ़ गया। मेरठ को लूटने का तैमूर लंग का प्रयास असफल रहा। पंचायत जासूसों से मिली जानकारी के बाद मेरठ में भारी आबादी वाले क्षेत्रों को खाली कर दिया गया
और कीमती सामान के साथ उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। दिल्ली से मेरठ के लिए मार्ग, विशेषकर तैमूर द्वारा ली गए मार्ग को भी खाली कर दिया गया। इसलिए तैमूर और उसकी सेना बेचैन महसूस करने लगी। महापंचायत के योद्धाओं ने दिन के दौरान तैमूर की सेना पर हमला किया। रात में रामप्यारी गुर्जर और महिला योद्धाओं ने दुश्मन के अड्डे पर छापा मार हमला किया और उसकी खाद्य आपूर्ति लूट ली। वे अगली रात चौकन्ने रहे और जवाबी कार्रवाई की। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। हिंदू सेना ने दुश्मन को रात में भी आराम करने का मौका नहीं दिया। दोनों ओर से हताहत युद्ध हुए, लेकिन यह दुश्मन की तरफ ज्यादा था। निराश तैमूर और उसकी सेना हरिद्वार की ओर बढ़े। पहाड़ी जनजातियां को तीरगाजी में विशेषज्ञ थे, हिंदू सेना में शामिल हुए और महापंचायत ने उसी रणनीति का पालन किया जैसा उन्होंने मेरठ में किया था। तैमूर को हरिद्वार में 3 बार हराया गया। अब आखिरी युद्ध का समय था। 22 साल के हरबीर सिंह गुलिया जाट ने तैमूर को भाले से सीने में मारा। जवाबी युद्ध में तैमूर के सैनिकों ने हरबीर को बुरी तरह से घायल किया। जोगराज सिंह ने स्थिति को संभालते हुए हरबीर को सुरक्षित स्थान पर जाने की सुविधा दी। घायल तैमूर अपने एक सवार सैनिक से बचकर युद्ध के मैदान से भाग गया। ऐसा कहा जाता है कि तैमूर इस घाव से पूरी तरह से नहीं उभर सका। तैमूर के इस घाव का वर्णन तैमूर की आत्मकथा में मिलता है और 7 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तैमूर और 1.5 लाख से अधिक लोगों की सेना के साथ भारत लूटने और सनातन धर्म को खत्म करने के लक्ष्य से आया था, लेकिन वह केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ लौटा। बाकी हिंदू सेना मारे गए। लगभग 40,000 महापंचायत हिंदू योद्धाओं, दोनों पुरुष और महिलाओं ने शहादत प्राप्त की, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र को लूट और हिंदुओं को नरसंहार से बचाया। मैं रामप्यारी गुर्जर और महापंचायत के योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमसे ऐसे ही हजारों योद्धाओं की वीरता को छुपाकर रखा गया है। इस वीरता की कहानी को हमारे भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी या कथा को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।